नमस्कार मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों। तो दोस्तों आज तारीख क्या है आज? हाँ, 28/8/2024। आजा बेटा, आजा 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 आजा। कुछ नहीं, 2-3 डॉगी आए हैं और मैं वीडियो बना रहा हूँ। बस यही उनकी मेरे आए। अरे बाबा जाओ ना भाई, मेरे को डर नहीं लगता, लेकिन फिर भी थोड़ा सा संभल के रहना चाहिए भाई। बारिश का मौसम है, बारिश से ज़्यादा वो जो इंजेक्शन सुई लगाते हैं ना, उसका बहुत ज़्यादा डर है। हाँ, बचपन में मैं डरता नहीं था, लेकिन पता नहीं जब जितना बड़ा हो रहा हूँ ना, उम्र बढ़ रही है ना, उतना उस सुई का डर लगता है। और मैं झूठ नहीं बोलता, टचूड़ है, भगवान की देन है, भगवान की कृपा है। और अपनी तबीयत भी, शायद मेरे जीन भी अच्छे हैं, उसकी वजह से कम से कम पिछले झूठ नहीं बोलता, कम से कम पिछले 15 साल से मैंने आज तक सुई नहीं लगाई है। सुई नहीं लगाई है मतलब लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। क्यों ऐसा क्यों हुआ, इसके बारे में मैं जब सोचता हूँ ना, तो मुझे लगता है कि मैं सुबह, मतलब जब मॉर्निंग रहते हैं ना, तो मॉर्निंग में मैं ठंडे पानी से नहाता हूँ। और जब से ठंडे पानी से नहा रहा हूँ ना, मुझे लगता है उसकी वजह से ना कोई तबीयत खराब नहीं होती। और आज तक ना सर्दी ना बुखार। पता है, इंसान है तो कभी कभी थोड़ा बहुत सर्दी या शिंक आती है, लेकिन यार बहुत बड़ी बीमारी अभी तक नहीं आई। ये टचूड़ है, भगवान की देन है। और अपनी मेरे माताजी पिताजी के जीन्स भी बहुत अच्छे हैं। उनको भी मैंने कभी देखा नहीं कि वो बहुत परेशानी है, उनकी तबीयत खराब हुई है। तो बस ऐसे ही टचूड़ रहे, भगवान की कृपा है, नेचर की कृपा है। इतनी सारी सुंदर सृष्टि है, इतना अच्छा खाना, अन्न वस्त्र निवारा, फूड, शेल्टर और क्लॉथ, ये नेचर और भगवान की कृपा से मिलता है। और मैं भगवान से आज यही प्रार्थना करूँगा, नेचर को यही प्रार्थना करूँगा, और मेरे माता पिताजी की तरफ, या भगवान, माता पिताजी और नेचर के प्रति मैं यही आज मेरा ग्रेटिट्यूड समर्पित करता हूँ कि बहुत बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का। बहुत धन्यवाद भगवान का, इसलिए धन्यवाद कि भगवान ने मुझे एज ए इंसान के रूप में मेरे माताजी के और मेरे माताजी और पिताजी के पेट से, या मेरे माताजी पिताजी के घर में मुझे भेजा, और माताजी और पिताजी के थ्रू मैं पैदा हुआ। इसलिए मेरे माताजी और पिताजी और भगवान का बहुत बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ। माताजी पिताजी का शुक्रगुजार इसलिए हूँ कि उन्होंने जो संस्कार मेरे ऊपर किए हैं, उनके संस्कारों की वजह से आज मैं जी रहा हूँ। वो जो उनके संस्कार है, उनके संस्कारों की वजह से मैं, छोटा हो, बच्चा हो, प्राणी हो, एनिमल हो, कुछ भी हो, उन सबके प्रति मेरा आदर है। इसलिए, और उनकी संस्कार की वजह से आज भी मुझे काम मिलता है। जहाँ भी जाता हूँ, उनके संस्कार जो है, उनकी वजह से मुझे काम मिल रहा है। किसी को हम बुरा बोलते नहीं, कहते नहीं। हाँ, एक लिमिट के बाद हो जाता है थोड़ा बहुत इंसान, निगेटिविटी बहुत दिमाग में होती है तब। तो इसकी वजह से माता पिता और भगवान का मैं शुक्रगुजार हूँ। और नेचर का शुक्रगुजार इसलिए हूँ कि भगवान ने उसके बच्चों को, यानी मनुष्य को, हमको अच्छा स्वास्थ्य रहे, अच्छी तबीयत रहे, स्वास्थ्य बहुत, सेहत उनकी खराब ना हो, इसलिए नेचर को बनाया। मेरी ऐसी फिलॉसफी है। नेचर को बनाया और नेचर ने हमें फिर अन्न वस्त्र निवारा, फूड शेल्टर
और क्लॉथ, ऑक्सीजन, भाई इतनी सारी चीज़ें मुफ्त में दी है। तो मैं बस इसीलिए नेचर का मैं शुक्रगुजार हूँ। दोस्तों झूठ नहीं बोलता, हम सबको, इंसान को डेली, मैं तो यह बात डेली करता हूँ, लेकिन आप लोगों के सामने मैं पहली दफ़ा मैं बयां कर रहा हूँ, एक्सप्रेस हो रहा हूँ आप लोगों के सामने। मैं डेली जब भी उठता हूँ ना, दिन में खाना खाते समय में नेचर का, भगवान का, मेरी माताजी पिताजी का और मेरे काम को याद करके मैं उसका ग्रैटिट्यूड में समर्पित करता हूँ उनको। भगवान को, माताजी पिताजी को और नेचर को कभी भूलना नहीं चाहिए। या जिसने भी हमें हेल्प की है, या जिन लोगों के साथ हम काम कर रहे हैं, या आगे ज़िंदगी में जो भी करना है उनको याद करके मैनिफेस्टेशन करना चाहिए खुद को, और ग्रैटिट्यूड समर्पित करना चाहिए उसको, उन चीज़ों के प्रति। मुझे तो ऐसा लगता है, और मैं झूठ नहीं बोलता। नेचर, माता पिताजी और मेरे भगवान, उसके बाद जिन जिन डायरेक्टर, राइटर्स और जिन जिन स्पॉट बॉय, जो भी टेक्नीशियन, ऑल पर्सन, जो मेरे फ्रेंड है, जिन्होंने मुझे एक्टिंग, मेरे ये जो मेरा क्षेत्र है इसमें काम करने के लिए मुझे उत्साहित किया, इंस्पायर किया, उनसे मैं जो भी कुछ सीखा हूँ, तो उनको मैं ग्रैटिट्यूड करता हूँ, उनको समर्पित मेरा आदर देता हूँ। डेली मैं उनको याद करता हूँ, और उनके प्रति मेरा जो प्रेम है, मेरा आदर है, वो सब मैं उनको, उनके प्रति जो है मैं समर्पित करता हूँ। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, और पॉजिटिविटी मेरे अंदर फील होती है। तो बस दोस्तों, ये पता नहीं ये बात कहाँ से निकली। तो दोस्तों, आज मैंने जो भी अपनी एज एन एक्टर के तौर पर जो भी डेली एक्टिविटी रहती है, वॉवेल्स, कॉन्सोनेंट, डिक्शन के लिए उसकी एक्सरसाइज, जुबान में पेंसिल रख के उसकी एक्सरसाइज, उसके बाद ओंकार का, डिक्शन के लिए ओंकार का, या अपने ऑक्सीजन श्वास जो रिस्पायरेशन है, एक्टिंग में रिस्पायरेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब ऑक्सीजन आप सांस कैसे ले रहे हो वो बहुत इम्पोर्टेंट है डायलॉग लेते समय, तो उसकी एक्सरसाइज। उसके बाद मैं गुजराती सीख रहा हूँ, तो गुजराती का मैंने 2-3 व्लॉग देखे यूट्यूब के ऊपर, माटे, आटलानी, ताटलानी, घना, शू करीशू, तो ये सारे गुजराती शब्द सीख लिए। और उसके साथ साथ मैं हिंदी को भी मैं बेहतर बना रहा हूँ, तो उसके साथ मैंने हिंदी की भी कविता पढ़ ली, उसमें से मैंने जो शब्द सीख लिए वो आपके सामने बयां करता हूँ। अनंत, क्रिया, हिंदी, सहचर, साथी, हाथ नहीं, हाथ मराठी में हाथ, हिंदी में हाथ, थ यानी थवा, त यानी तलवार, तलवार वाला त नहीं, थवा वाला थ, पाँव, पदचाप, तो ये सारे शब्द है। इस कविता में क्या था, तो उसका मैं सारांश आपके सामने मैं प्रस्तुत करता हूँ। इस कविता में ये जो कविता मैं, जिस कविता के बारे में मैं बोल रहा हूँ, या जिस कविता में मैंने जो शब्द सीख लिए थे, मेरे जहन में थे, वो जो बताए, उस कविता का सारांश ये है। जो राइटर है, पोएट, उन्होंने अपने गुरु के प्रति कविता समर्पित की है। उसका रीज़न ये था, उनका एक किताब संग्रह, कविता का संग्रह जो किताब रहता है, वो पब्लिश होने वाला था, प्रकाशित होने वाला था। तो उसमें जो पहला परिचय या उनकी जो भूमिका रहती है, वो लिखने की उनकी इच्छा थी उनके गुरु से। मतलब जो गुरु थे उनको उनसे उनको लिखवा के लेना था, लेकिन उससे पहले ही गुरु अनंत मार्ग की ओर चल बसे। तो कविता उन्होंने समर्पित की थी। उसमें उनकी लास्ट लाइन ये थी कि जब जब मैं आपको याद करूं, तब तब आपकी मैं कविता पढ़ लूं। तो बहुत अच्छी कविता थी। शायद मुझे लगता है कि नेचर ने, देखो एक कोइंसिडेंस, देखो आज अपना टॉपिक भी ग्रैटिट्यूड भगवान के प्रति, या हमारे लाइफ में जो भी अच्छा होता है, बुरा होता है, उनके प्रति ग्रैटिट्यूड समर्पित करना चाहिए, ग्रैटिट्यूड रखना चाहिए। शायद वो जो पोएम मैंने पढ़ी थी, शायद उसकी वजह से
आज मैं ग्रेटिट्यूड के ऊपर बात कर रहा हूँ, शायद मुझे तो ऐसा लगता है। लेकिन मेरे दिमाग में नहीं था मैं इसके ऊपर बोलूँगा, लेकिन पता नहीं जब मैं यहाँ बैठा वहाँ से चल के यहाँ आया तब अचानक से यार ये टॉपिक आ गया, पता नहीं कहाँ से आ गया। जब मैं ये वीडियो देखूँगा तब मुझे पता चलेगा। तो दोस्तों आज की जो भी एक्टिविटी हुई थी अपनी वोवेल्स कॉन्सोनेंट डिक्शन के लिए ओंकार की एक्सरसाइज, उसके बाद मेडिटेशन, मिमिक्री, फिजिकल एक्सरसाइज हो गई है अपनी। हिंदी कविता, हिंदी में सुधारना करने के लिए मैंने हिंदी की कविता पढ़ ली। मिमिक्री का बाकी वो मिमिक्री में जाके करूँगा, आर्टिकल डाल दिया, मोनोलॉग जो भी मोनोलॉग का प्रिपरेशन किया उसका भी मैंने रिहर्सल किया, उसका भी रियाज किया। तो बस अभी जाके रात के 9 बजे 10 साढ़े 10 हो चुके हैं। मैं बस वॉकिंग के लिए आया था, तो बाकी कुछ नहीं दोस्तों, बस आज के लिए इतना काफ़ी है। बस लव यू गाइस। बस भगवान आप सबको खुश रखे, मुझे भी खुश रखे और सबको उन्नति दे। सबसे ज़्यादा तो मैं भगवान से यही बोलूँगा कि मेरे जो भी व्यूअर है, जो भी सब्सक्राइबर है, जो भी फॉलोअर है, और मुझे भी और मेरे परिवार को भी और उनके भी परिवार को बहुत अच्छी सेहत दे। पैसा दे या ना दे, लेकिन सेहत बहुत अच्छी दे। और नेचर को मैं यही बोलूँगा कि मेरे जो भी लोग हैं, हमारे सभी पूरी दुनिया का खाने का इंतज़ाम, रहने का, कपड़ों का, वस्त्रों का, सांस का, ऑक्सीजन का बस ख्याल करना। बाय बाय, लव यू।